सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, सार्थक कोचिंग क्लासेस ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए एकलव्य सीरीज नाम से एक सीरीज लॉन्च की है, जिसकी हमारी क्लास 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारी क्लास चलने वाली है हिंदी की, वो है संधि। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे संधि। वर्णमाला को हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली 2 क्लासेस में। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। वर्णमाला काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संधि। सबसे पहले हम संधि के बेसिक के बारे में जानेंगे, फिर उससे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए अपनी हिंदी की आज की संधि की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं संधि। संधि क्या होती है? देखिए दोस्तों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है दोस्तों? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल कैसे होता है? देखिए दोस्तों, दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्द होते हैं ना, उनका मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्ण जो होते हैं, दो वर्ण होते हैं, उनके मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि, किसी शब्द के विच्छेद को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द को अलग करने के लिए क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संधि विच्छेद। ठीक है दोस्तों, और उनके मेल को क्या कहते हैं? उनके मेल को कहते हैं संधि। ठीक है दोस्तों, इसकी एक परिभाषा है, उसके बारे में जान लीजिए। देखिए दोस्तों, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो विकार आता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधि। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से किसी का परिवर्तन आता है, जैसे पान और वाला मिलते हैं तो क्या बन जाता है? पान वाला मिल जाता है। क्या बन जाता है? पान वाला मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? ये एक नया शब्द हो गया, उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधि। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे अत्यधिक, अत्यधिक लिखा हुआ है। अत्यधिक कैसे लिखा हुआ है? अति प्लस अधिक करके लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? अत्यधिक कैसे लिखा हुआ? अति प्लस अधिक करके लिखा हुआ है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं संधि। ठीक है दोस्तों, देखिए ये यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ अति प्लस अधिक हो रहा है। क्या है? यहाँ पे अधिक प्लस अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसके मेल से क्या बना है? अत्यधिक बना है। क्या बना है? अत्यधिक बना है। ये दोनों क्या है? ये दोनों अलग अलग वर्ण है, अति प्लस अधिक। तो इनके मेल से क्या बना है? इनके मेल से बना है अत्यधिक। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं संधि। आप समझ गए होंगे संधि किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, आप इसको जरूर देखना। देखिए संधि के कितने भेद होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि। क्या होती है दोस्तों? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, क्या क्या होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये तो आपको पता होंगे, मैंने वर्णमाला वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो अब जान लेते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द स्वर संधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर संधि कहलाते हैं। दो स्वर, स्वर कितने होते हैं? स्वर टोटल 11 होते हैं, मैंने आपको बताया था वर्णमाला की क्लास में, आपको याद होंगे। देखिए दोस्तों, महिष कैसे लिखा हुआ है? महिष लिख के दिखाएंगे। महिष ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, महिष को कैसे तोड़ेंगे? महिष को तोड़ेंगे महाधन ईश में। कैसे तोड़ेंगे? महाधन ईश में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर क्या है? इधर बड़ी ई है, इधर क्या है? बड़ा आ है। क्या है? इधर है बड़ा आ और इधर क्या है? बड़ी ई। क्या है दोस्तों? इधर है बड़ा आ। दोनों क्या है? दोनों स्वर है। और दोनों किससे टूटे गए? दोनों वर्ण क्या है? दोनों स्वर है। तो ये क्या हो गया? ये हो गई स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई वर्ड दोनों तरफ एक और स्वर आए तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि वो संधि होती है एक और स्वर और एक और व्यंजन के मेल से या दोनों व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द व्यंजन संधि कहलाते हैं। अर्थात देखिए एक और स्वर आ जाए, जैसे यहाँ पे आ है, एक और व्यंजन आ जाए, जैसे के आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। यदि लेकिन दोनों ओर एक व्यंजन ही व्यंजन आ जाए, दोनों ओर क्या आ जाए? दोनों ओर व्यंजन आ जाए, तो वो भी क्या हो जाएगी? वो भी व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों के और यहाँ पर भी के आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सदाचार। सदाचार को कैसे तोड़ेंगे बताइए जरा? क्या लिखा हुआ है? सदाचार। सदाचार को कैसे तोड़ेंगे बताइए जरा? सदा प्लस आचार। कैसे तोड़ेंगे? सत प्लस आचार। कैसे तोड़ेंगे? सत प्लस
आचार से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सत प्लस आचार से तोड़ेंगे। जब हम इसको व्यंजन संधि को सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये सत सदा से सत कैसे बन गया। ठीक है दोस्तों, सत प्लस आचार से तोड़ेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ तय और यहाँ क्या है, यहाँ आ है। तो एक उड़ क्या है, एक उड़ व्यंजन है, एक उड़ क्या है, एक उड़ स्वर है। तो इसके मिल से बनने वाली क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गई होगी। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि वो शब्द जो विसर्ग की सहायता से बनते हैं उन्हें विसर्ग संधि कहलाते हैं। विसर्ग क्या होता है आपको पता होगा, ये वाले विसर्ग होते हैं। क्या होते हैं, ये वाला विसर्ग होता है। मैंने आपको बताया था लिखने के लिए, नोट करने के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं विसर्ग। अब देखिए विसर्ग से कैसे बनते हैं, आप लिख लीजिए नमः लिखते हैं ना, नम है, ये भी तो विसर्ग है। ये विसर्ग के साथ लिखे जाते हैं वर्ड जैसे। ठीक है दोस्तों, यानी कि संस्कृत के वर्डों को विसर्ग कहते हैं। देखिए दोस्तों, मनोहर लिखिए, क्या लिखिए, मनोहर लिखिए, मनोहर। मनोहर को अब कैसे तोड़ेंगे आप बताइए, मन है, वो लिखे दे, मन है धन हर, क्या बोलेंगे, मन धन हर, यानी मन है धन हर से तोड़ेंगे मनोहर को। ठीक है दोस्तों, ये हो गई विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द स्वर संधि कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि क्या होती है, एक उड़ स्वर एक उड़ व्यंजन, ये दोनों उड़ व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द व्यंजन संधि कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि क्या होती है, वे शब्द जो विसर्ग की सहायता से बनते हैं उन्हें विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब जान लेते हैं स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं, अब जान लेते हैं स्वर संधि के बारे में। हमने पढ़ा था संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर संधि क्या होती है। देखिए दोस्तों, दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको परिभाषा समझ में आई। अब जान लेते हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं दोस्तों, स्वर संधि के भेद होते हैं 5। देखिए दोस्तों, एक होती है दीर्घ स्वर संधि, क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि। एक होती है गुण स्वर संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है यर्ण संधि और एक होती है अयादि संधि। क्या होती है, एक होती है अयादि संधि। हमने जाना संधि कितनी होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें भी अब हम जाने स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि क्या प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि, अयादि संधि। ये जितनी संधि मैं आपको ट्रिक से आपको मात्र 2 से 3 सेकंड में याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है। देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि क्या होती है। देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि के बारे में जान लेते हैं। दीर्घ हर्ष संधि, दीर्घ हर्ष संधि, दीर्घ को क्या कहते हैं, हर्ष स्वर संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ष स्वर संधि भी दीर्घ संधि को कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, आ ई ऊ के पश्चात क्रम से बड़ा आ या छोटी या बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ या हर्ष स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं कि दोस्तों, समझ में आया। परिभाषा आपको याद नहीं करनी बिल्कुल, मात्र मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। ये परिभाषा मैंने आपको या वैसे लिखने के समझने के लिए लिखने के लिए लिख दी है। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, छोटा छोटी ऊ छोटा ऊ के पश्चात क्रम से बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ हर्ष स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, नहीं आया, देखिए हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है, ट्रिक है जहां भी आपको जिस वर्ण में क्या दिखे, जिस वर्ण में बड़ा आ, बड़ी और बड़ाऊ, ठीक है दोस्तों, जिस वो हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, दीर्घ क्या होती है, दीर्घ को मैं आपको बताता हूँ। आपने 10वीं के पेपर दिए होंगे, 10th के पेपर दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे यदि आप हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, दीर्घ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दीर्घ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समझ में आया आपको, आपने पढ़ा होगा। दीर्घ माने क्या होता है, दीर्घ माने होता है बड़ा। ठीक है दोस्तों, दीर्घ माने क्या होता है, दीर्घ माने होता है बड़ा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्वरों में पढ़ रहे हैं, वो भी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बड़ा क्या होता है, बड़े होते हैं, बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। ठीक है दोस्तों, ये बड़े होते हैं। तो अब जहां भी आपको जिस वर्ण का विच्छेद क्या होता है, जिस वर्ण का संधि विच्छेद बड़ा बड़ी और बड़े ऊ से हो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, मात्र इतनी सी ट्रिक है, आपको परिभाषा याद नहीं करनी, बस आप याद रखिए जिस वर्ण का विच्छेद बड़ा
बड़ी बड़े ऊ से हो तो वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आ वाले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों स्वार्थी, स्वार्थी कैसे टूटा हुआ है बताइए जरा दोस्तों। स्वार्थी टूटा हुआ है स्वर प्लस अर्थी। कैसे टूटा हुआ है, स्वर प्लस अर्थी से। कैसे टूटा हुआ है, स्वर प्लस अर्थी से। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ बड़ा है, क्या है दोस्तों बड़ा है स्वार्थी में, स्वार्थी में क्या है बड़ा है, बड़ा आ से टूट रहा है स्वर प्लस अर्थी। ठीक है दोस्तों, बड़ा आ से टूट रहा है। अब आप सोचेंगे इधर तो और है नहीं है, इधर तो आ नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था व्यंजन कभी भी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कभी भी स्वयं नहीं बोले जाते। ठीक है दोस्तों, वो किससे बोले जाते हैं, वो बोले जाते हैं स्वरों की सहायता से। कोई भी व्यंजन स्वर को बोल के देखिए, स्वर क्या आ रही है, स्वर आ की आवाज आ रही है, क्या आ रही है, आ की आवाज आ रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आ है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा आ बना देंगे। क्या बना देंगे, छोटा और छोटा आ मिलके क्या बना देंगे, बड़ा आ बना देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, स्वार्थी कैसे टूटा, स्वर प्लस अर्थी से टूटा। ठीक है दोस्तों, तो कहां से टूटा, बड़ा आ से टूटा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं देहांत। देहांत कैसे टूटा है, देहांत में क्या है, बड़ा, क्या है दोस्तों, बड़ा। ठीक है दोस्तों, देह प्लस अंत से टूटा है। कैसे टूटा है, देह प्लस अंत से टूटा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने ट्रिक बता दी है, बड़ा बड़ी और बड़ाऊ जहां भी दिखे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। मतलब कि जो वर्ण बड़ा आ, बड़ी और बड़े ऊ से टूटे वो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया हो। देखिए दोस्तों शरणार्थी, शरणार्थी में क्या है, बड़ा है, क्या है दोस्तों, शरणार्थी में क्या है, बड़ा है। तो कैसे टूटा है, शरण प्लस अर्थी। कैसे टूटा है, शरण प्लस अर्थी थे ये वर्ण टूटा है। ठीक है दोस्तों, सूर्यास्त, सूर्यास्त कैसे टूटा है, सूर्य प्लस अस्त से टूटा है। कैसे टूटा है, सूर्य प्लस अस्त से टूटा है। ठीक है दोस्तों, पराधीन, पराधीन में क्या है, बड़ा है। देखिए दोस्तों पर प्लस अधीन, कैसे टूटा है, पर प्लस अधीन से टूटा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वीरांगना। वीरांगना कैसे टूटा है, वीर प्लस अंगना से टूटा है, वीर प्लस अंगना से टूटा है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी बड़ा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है परमार्थ। परमार्थ कैसे टूटा है, परमार्थ टूटा है परम प्लस अर्थ से। कैसे टूटा है, परम प्लस अर्थ से। बाकी ये सब आप याद कर लेंगे। अब मैं आपको ई वाले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये तो मैंने आपको आ वाले बता दिए, अब मैं आपको बता देता हूँ ई वाले दीर्घ स्वर संधि कैसे होती है। देखिए दोस्तों पहले विद्यार्थी और हिमालय के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए। देखिए दोस्तों हिमालय कैसे टूटेगा, बड़ा आय यहाँ पे क्या है, बड़ा आय हिम प्लस आल्य। कैसे टूटेगा, हिम प्लस आल्य से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी कैसे टूटता है, विद्या प्लस अर्थी से। कैसे टूटता है, विद्या प्लस अर्थी से, यहाँ पर भी बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं ई वाले, बड़ ई वाले कैसे टूटते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों रविंद्र कैसे लिखा हुआ है, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र से टूटा है। कैसे टूटा है, रवि प्लस इंद्र से टूटा है। क्योंकि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे वर्णों के हमेशा कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम रवि ऐसे लिखा हुआ है, रवि को हम ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे, ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आगे बताऊंगा ई कैसे बदलेगी। ठीक है दोस्तों, रविंद्र कैसे लिखा हुआ है, रवि प्लस इंद्र से। ठीक है दोस्तों, परीक्षा कैसे लिखा हुआ है, इसमें क्या बड़ी ई आ रही है, क्या आ रही है, बड़ी ई आ रही है। परी प्लस इच्छा कैसे लिखा हुआ है, परी प्लस इच्छा से टूटा है। ठीक है दोस्तों, महिष कैसे टूटा है, मही धन ईस्ट से टूटा है। कैसे टूटा है, मही धन ईस्ट से टूटा है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। देवी इच्छा कैसे टूटा है, देवी प्लस इच्छा। कैसे टूटा है, देवी प्लस इच्छा। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं बड़े ऊ वाले। क्या जान लेते हैं, अब जान लेते हैं बड़े ऊ वाले कैसे टूटते हैं। देखिए दोस्तों बड़े ऊ वाले टूटते हैं गुरु प्लस उपदेश। कैसे टूटते हैं, इसमें क्या है, ऊ की मात्रा है, इसमें क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है। गुरु प्लस उपदेश कैसे टूटा है, गुरु प्लस उपदेश से टूटा है। ठीक है दोस्तों, स्वयंभूदय कैसे टूटा है, स्वयंभूदय, स्वयंभू में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, स्वयंभू प्लस उदय। कैसे टूटा है, स्वयंभू प्लस उदय से टूटा है। ठीक है दोस्तों, भू ऊर्जा कैसे टूटा है, भू प्लस ऊर्जा। कैसे टूटा है, भू प्लस ऊर्जा से टूटा है। ठीक है दोस्तों, भानुदय कैसे टूटा है, भानु प्लस उदय से टूटा है। कैसे टूटा है, भानु प्लस उदय से टूटा है। ठीक है दोस्तों, सूर्य उर्मी कैसे टूटा है, सूर्य उर्मी टूटा है सूर्य प्लस उर्मी से। ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि समझने में लोगों को टाइम लगता है, पर मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी और आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी कि कैसे आप 2 सेकंड में पहचान के आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, दीर्घ स्वर संधि समझ में आई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों गुण संधि के बारे में। क्या जान लेते हैं, अब जान लेते हैं गुण संधि के बारे में। देखिए दोस्तों गुण संधि मैंने आपको बता दी क्या होती है। देखिए दोस्तों पढ़ते हैं गुण संधि क्या होती है। यदि छोटा और बड़ा के बाद छोटी या बड़ी ई और छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए
और ओ और अर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको परिभाषा बिल्कुल नहीं पढ़नी, मैंने पहले ही कह दिया परिभाषा नहीं पढ़नी, हम बस इसको परिभाषा आपको समझाने के लिए लिख के लाए। बाकी आपको सब ट्रिक से याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? ट्रिक से याद करने हैं। मात्र 2 सेकंड में आपको तो एग्जाम पास करना है, मात्र 2 सेकंड में आप इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब गुण संधि को कैसे पहचाने। दीर्घ संधि को हमने कैसे पहचाना? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ से। कैसे पहचाना? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गुण संधि को कैसे पहचानेंगे। गुण संधि को पहचानेंगे एक मात्रा से टूटने वाले शब्द। एक मात्रा से टूटने वाले शब्द कैसे होते हैं? जैसे कि गणेश होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि गणेश होते हैं। पर गणेश का संधि विच्छेद नहीं होता ना, मैं आपको मात्रा वाले शब्द बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, गणेश कैसे टूटा है? गणेश थे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक मात्रा है, बिल्कुल है। देखिए दोस्तों, और क्या होते हैं? और होते हैं नरेंद्र। देखिए दोस्तों, नरेंद्र, नरेंद्र में एक मात्रा है, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? एक मात्रा है। देखिए दोस्तों, कैसे टूटा है? नर प्लस इंद्र से टूटा है। कैसे टूटा है? नर प्लस इंद्र से टूटा है। ठीक है दोस्तों, एक ही मात्रा है, नर प्लस इंद्र। नर माने क्या होता है? नर माने पुरुष होता है, इंद्र तो है ही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद होगा। नेक्स्ट है सुरेंद्र। सुरेंद्र कैसे टूटा है? सुर प्लस इंद्र। कैसे टूटा है? सुर प्लस इंद्र से टूटा है। एक मात्रा वाले वर्ण आपको नोटिस करने कि जब भी आपको एक मात्रा से टूटने वाले शब्द मिले वो क्या हो जाएंगे? गुण संधि हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो परमेश्वर कैसे टूटेगा? नेक्स्ट परमेश्वर। परमेश्वर बताइए दोस्तों जरा। परम प्लस ईश्वर से टूटेगा। कैसे टूटेगा? परम प्लस ईश्वर से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नरेश। नरेश कैसे टूटेगा? नर प्लस ईस्ट से टूटेगा। कैसे टूटेगा? नर प्लस ईस्ट से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, याद नहीं करने, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जहां भी वर्ड मिले। देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि आपने पहचान ली। गुण संधि पहचानने के लिए जहां भी आपको एक मात्रा वाले वर्ड मिले, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक याद नहीं हो रही तो आप परिभाषा याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, परिभाषा थोड़ी हार्ड है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यथेष्ट कैसे टूटेगा? यथा प्लस ईस्ट से टूटेगा। कैसे टूटेगा? यथा प्लस ईस्ट से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी छोटी एक ही मात्रा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है परोपकार। परोपकार कैसे टूटेगा? पर प्लस उपकार से। कैसे टूटेगा दोस्तों? पर प्लस उपकार से परोपकार टूटेगा। नेक्स्ट क्या है? महोत्सव। महोत्सव कैसे टूटेगा? महाधन उत्सव से। कैसे टूटेगा? महाधन उत्सव से। ठीक है दोस्तों, महर्षि कैसे टूटेगा? महाधन ऋषि से। कैसे टूटेगा? महाधन ऋषि से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या? ये कुछ वर्ण थे जो एक मात्रा वाले थे। बाकी आप एग्जाम में देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई बुक हो तो आप उसमें भी वर्ण देख सकते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, ये ट्रिक हर किसी में लगेगी दोस्तों, आप इसको बस याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि होती है छोटा या बड़ा के बाद छोटे या ए दोनों आए तो के मेल से ए बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़े ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए से एडी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तथा ए और बड़ा आ के पश्चात ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों के मेल से ओ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बिल्कुल याद नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे पहचानना है। देखिए दोस्तों, हमने सीख लिया दीर्घ संधि, गुण संधि को कैसे ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं। दीर्घ संधि को कैसे पहचान सकते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़े उसे। और गुण संधि को कैसे पहचान सकते हैं? एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं गुण संधि। ठीक है दोस्तों, मैं ये आपको बार बार इसलिए याद करा रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब वृद्धि संधि को कैसे पहचाने? देखिए दोस्तों, वृद्धि संधि को पहचानने की भी जबरदस्त ट्रिक है। दो मात्रा वाले शब्द। क्या दोस्तों? दो मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं? दो मात्रा वाले शब्द होते हैं वृद्धि संधि। दो मात्रा वाले शब्द जैसे हम जैसे ही लिखते हैं ना, ये मान लो जैसे ही देख लो, जैसे में क्या है? जैसे में दो मात्राएं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वृद्धि संधि। पर इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सदैव। सदैव क्या होता है? सदैव होता है वृद्धि संधि। क्यों होता है? देखिए दोस्तों, सदैव में ऊपर क्या है? दो मात्राएं। क्या है दोस्तों? दो मात्राएं। ठीक है दोस्तों, कैसे टूटेगा? सदा प्लस एफ से टूटेगा। कैसे टूटेगा? सदा प्लस एफ से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, जलोद। जलोद कैसे टूटेगा? जल प्लस ओद से टूटेगा। कैसे टूटेगा? जल प्लस ओद से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, मतिक्य कैसे टूटेगा? मत प्लस इक्के से टूटेगा। कैसे टूटेगा? मत प्लस इक्के से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तथैव कैसे टूटेगा? तथा प्लस एव से टूटेगा। कैसे टूटेगा दोस्तों? तथा प्लस एव से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, महासद कैसे टूटेगा? महाऔसत टूटेगा महा प्लस औसत से। कैसे टूटेगा? महा प्लस औसत से। ठीक है दोस्तों, तो वृद्धि संधि भी आप जान गए, गुण संधि भी जान गए, दीर्घ वृद्धि संधि भी आप जान गए। ठीक है दोस्तों, कैसे होंगे वृद्धि संधि? कैसे होगी? दो मात्रा वाले शब्द। कैसे होंगे? दो मात्रा वाले शब्द सदा क्या होते हैं? सदा वृद्धि संधि होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। आगे चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, अब जान लेते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि के बारे में जान लेते हैं। यण संधि यदि छोटी और बड़ी और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई, छोटी और बड़ी का ये और ऊ और बड़े ऊ का वे तथा री का रे हो जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं जानना है। ये वे के साथ, ये वे के साथ क्या होता है, ये वे के साथ आधा अक्षर। ट्रिक क्या है, ये वे के साथ आधा अक्षर, ये वे के साथ आधा अक्षर आए तो क्या होता है, यण संधि होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये रे वे ले, ये रे वे ले, इन चारों के साथ यदि आधा अक्षर आए तो क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बस ये याद रखना है। क्या याद रखना है, ये वे रे ले के साथ जब आधा अक्षर आए तो क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए यद्यपि, यद्यपि कैसे लिखते हैं, ये यद्यपि, यद्यपि में ये आता है ना, यद्यपि, यदि प्लस अपि कैसे लिखते हैं, यदि प्लस अपि के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अत्यधिक। अत्यधिक कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों, ये के साथ क्या है, आधा अक्षर है। क्या है दोस्तों, ये के साथ क्या है, आधा अक्षर है, तो क्या हो गया, अति प्लस अधिक। क्या हो गया, अति प्लस अधिक हो गया। ठीक है दोस्तों, इत्यादि में क्या, इत्यादि में यह के पहले देखिए आधा अक्षर है, क्या यह के पहले आधा अक्षर है, तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो कैसे टूटेगा, इति प्लस आदि से टूटेगा। कैसे टूटेगा, इति प्लस आदि से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, अत्याचार, अत्याचार में कैसे टूटेगा, ये के पहले क्या है, आधा अक्षर है, अति प्लस आचार से टूटेगा। कैसे टूटेगा, अति प्लस आचार से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, अभ्यागत कैसे टूटेगा, अभी प्लस आगत से टूटेगा, क्योंकि देखिए इसके पहले क्या है, भय क्या है, आधा क्या है, भय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्वागत। स्वागत कैसे टूटेगा, सु प्लस आगत से। कैसे टूटेगा, सु प्लस आगत से, क्योंकि वैसे पहले क्या है, वैसे पहले आधा अक्षर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रत्येक। प्रत्येक कैसे टूटेगा, प्रति प्लस एक से। कैसे टूटेगा, प्रति प्लस एक से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अन्वेषण। अन्वेषण क्या है, अनु प्लस एषण। क्या है दोस्तों, अनु प्लस एषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा क्या है, मात्र प्लस आज्ञा। क्या है दोस्तों, मात्र प्लस आज्ञा। नेक्स्ट है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा कैसे टूटेगा, पितृ प्लस आज्ञा से। कैसे टूटेगा, पितृ प्लस आज्ञा से। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जब भी आपको ये रे वेले से पहले आधा अक्षर मिले तो ये वे रेले, ये तीनों अक्षर क्या हो जाते हैं, ये तीनों अक्षर लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। बाकी को आप जब बोल के देखेंगे, अत्यधिक कैसे बोलेंगे, अति अधिक कैसे बोलेंगे, यति अधिक। जो इससे यानी कि ये रे वेले से पहले जो भी आधा अक्षर है वो क्या हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, वो पूरा हो जाता है और ये रे लेवे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाते हैं, ये रे लेवे लुप्त हो जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया वो। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब जान लेते हैं स्वर संधि की अंतिम संधि कौन सी, अयादि संधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने 4 संधियों के बारे में पढ़ लिया। अब जान लेते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है, ए और ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वर से हो तो ए आए और ओ अव और बड़ा ओ आव हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्या हो जाता है, जब भी आपको, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जब भी आपको किसी स्वर में, जब भी आपको किसी वर्ण में, ठीक है दोस्तों, जब भी आपको किसी वर्ण या शब्द में आपको ए, ठीक है दोस्तों, या आव या आए या अव या आव, क्या दोस्तों, या आव, ठीक है दोस्तों, ए आए अब आपकी आवाज आए तो वो क्या होता है, वो होता है अयादि संधि। क्या होता है दोस्तों, वो होता है अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है, ट्रिक है जैसे अयादि पढ़िए, अयादि पढ़ेंगे, अयादि, अयादि कैसे लिखते हैं, अयादि ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये से पहले क्या है, ये से पहले पूर्ण अक्षर है। क्या है दोस्तों, ये से पहले पूर्ण अक्षर है तो क्या, ये रे वेले के साथ जब पूरा अक्षर आए, ये रे लेवे के साथ जब पूरा अक्षर आए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, ए आए अव आव, इन तीनों चारों की भी आवाज उस वर्ण में आनी चाहिए तो क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चारों ऐसे शुरू है तो आप वैसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे कि सयन, सयन की आवाज आ रही है दोस्तों, से अयन, अयन कैसी आ रही है, अय की आवाज आ रही है। कैसे आ रही है, अय की आवाज आ रही है, से प्लस अन से। कैसे आ रही है, से प्लस अन से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, नयन कैसे टूटेगा, नयन कैसे, नय अयन, अयन, अयन की आवाज आ रही है, अय, अय की आवाज आ रही है, किसकी आ रही है, अय की आवाज आ रही है। कैसे टूटेगा, नयन कैसे टूटेगा, न प्लस अन, न धन प्लस अन से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, नायक, नायक में किसकी आ रही है,
आयक, आय किसकी आ रही है, आय की आवाज आ रही है, किसकी आ रही है, आय की आवाज आ रही है। ना आयक कैसे आ रही है, ना यक। ठीक है दोस्तों, कैसे टूटेगा, ने धन अक से टूटेगा, कैसे टूटेगा, ने धन अक से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, गायक, गायक कैसे टूटेगा, गायक में किसकी आवाज आ रही है, आय की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, गायक में आ रही है आय की आवाज। तो कैसे टूटेगा, गाय प्लस अक से टूटेगा। ये गे नहीं है दोस्तों, इसमें ऐसे लिख लिए गे प्लस अक से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, भवन कैसे टूटेगा, देखिए दोस्तों कैसे टूटेगा, भो प्लस अन से टूटेगा, कैसे टूटेगा, भो धन अन से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पावक, पावक में कैसे टूटेगा, पावक में किसकी आवाज आ रही है, अव की, किसकी आवाज आ रही है, अब की आवाज दे रही है। तो कैसे टूटेगा, पो प्लस अक से टूटेगा, कैसे टूटेगा, पो धन अक से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नाविक, नाविक में किसकी आवाज आ रही है, अव की, किसकी आवाज आ रही है, अव की। तो कैसे टूटेगा, ना प्लस इक से टूटेगा, कैसे टूटेगा, ना प्लस इक से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, आपको स्वर संधि बिल्कुल समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो इस क्लास को दोबारा देख लेना। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानते हैं, बड़ा, बड़ी और बड़े उ के साथ जब भी कोई वर्ण टूटे तो उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि को कैसे पहचानेंगे, एक मात्रा वाले वर्ण, कैसे पहचानेंगे, एक मात्रा वर्ण, एक मात्रा वाले वर्ण क्या होते हैं, एक मात्रा वाले वर्ण होते हैं गुण संधि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या सीखी, हमने सीखी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को कैसे जानेंगे, वृद्धि संधि को जानेंगे, दो मात्रा वाले वर्ण क्या हो जाएंगे, दो मात्रा वाले वर्ण हो जाएंगे वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, यण संधि को कैसे पहचाना हमने, यण संधि को हमने पहचानना सीखा, ये रे वेले से पहले आधा अक्षर, ये रे ले वैसे पहले आधा अक्षर क्या होता है, ये रे ले वैसे आधा अक्षर पहले होता है तो वो क्या होती है, वो होती है यण संधि। ठीक है दोस्तों, और ये रे ले वे के साथ जब पूरा अक्षर हो तो क्या होता है, वो होती है अयादि संधि, और उसमें ए आय अव की आवाज आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है ये बतानी, मैंने आपको कई बार बताइए दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम इसी चैनल पर। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।